बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो जैसे कि आप लोग को टाइटल से पता चल गया होगा कि मिरेकल स्टोरी जो है वो किस टॉपिक पर है। खबीस जिन्नात से रिलेटेड ये मिरेकल स्टोरी है। और जैसा कि आपको इन सिस्टर के स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो जब इन सिस्टर ने मेरे साथ ये स्टोरी जिक्र की तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि खबीस जिन्नात के बारे में अक्सर सुना था, लेकिन इस तरह से रियल लाइफ स्टोरी मेरे पास फर्स्ट टाइम आई। और इन सिस्टर ने जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने मिरेकल शेयर किए, तो जहाँ पर एक तरफ बहुत ज़्यादा पेनफुल कहानी है, वहीं पर एक तरफ ये भी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो हर एक चीज़ करने पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की ताकत के सामने कोई जिन्नात, कोई शैतान, कोई जादू, कोई बंदिश नहीं टिक सकता। बस सारी बात जो है वो हमारे यकीन की होती है। और मेरे साथ इन सिस्टर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल अमल भी शेयर किया हर हाजत के लिए, जो इनकी मिरेकल स्टोरी का हिस्सा है। और जब इनकी स्टोरी मैं लिख रही थी तो आप लोग यकीन जाने कि अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम लगने लगती हैं जब हम इस तरह की स्टोरी लिखते हैं या शेयर करते हैं कि इंसान किन किन तकलीफ़ों से गुजर कर जो है वो मौजज़ात के करीब पहुंचता है। बस सारी बात जो है वो यकीन की होती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी को किसी भी तरीके से आजमाते हैं, और जो यकीन करते हैं, जो सब्र करते हैं, और उनकी मंजिल जो है वो फिर खूबसूरत मौजज़ों की होती है। और बहुत कुछ इनकी इस जर्नी से मैंने सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी के साथ जो है मैं आपके साथ स्टोरी जिक्र करना चाहूंगी और साथ साथ आपके साथ बात भी करती रहूंगी। अच्छा जी, एक बात और कि इन सिस्टर की रिक्वेस्ट थी कि मेरी स्टोरी जो है वो वर्ड टू वर्ड जिक्र करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है और फिर यूनिक मिरेकल भी है, तो सबको इससे जो है वो हिम्मत मिलेगी। और कोई भी इस परेशानी में मुब्तला है, जो नाउमीद हो चुके हैं लोग, वो फिर से जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ रुजू करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो ये सिस्टर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी और हमारे रौनक के दरूद की फैमिली भी खैरियत से होगी। सिस्टर, मैं जानती हूँ कि खबीस जिन्नात के बारे में सुनकर लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस स्टोरी पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ करती हूँ कि जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला उस तकलीफ़ से किसी को ना गुजारें और ये चीज़ किसी के साथ भी नहीं हो। आमीन सुम्मा आमीन। नूर सिस्टर, पहले मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन आप यकीन करें, जब ये मामला मेरे साथ हुआ और मैं इस तकलीफ से कितने सालों तक गुजरी, तब मुझे इन चीज़ों पर यकीन हो गया। मैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस लफ्ज़ में अपनी ये खौफनाक कहानी सुनाऊं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत बड़े हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ही मुझे हिम्मत दी इस चीज़ से लड़ने की। नूर सिस्टर, मेरी शादी की भी मिरेकल स्टोरी है, वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी, क्योंकि वो भी एक मिरेकल स्टोरी है। तो नूर सिस्टर, ऐसा हुआ कि शादी से पहले मेरे हस्बैंड जो थे वो रेंट पर रहते थे, तो मेरी फैमिली जो थी वो उनके साथ मेरी शादी करने को तैयार नहीं थी। मेरी फैमिली ने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड जब अपना घर ले लेंगे तभी हम तुम्हारी शादी करेंगे वहाँ पर, वरना हम नहीं करेंगे। तो फिर मेरी फैमिली का ये डिसाइड हुआ मेरे हस्बैंड के साथ कि कुछ पैसे मेरी फैमिली देगी और कुछ पैसे जो है वो मेरे हस्बैंड अरेंज करेंगे और अपना घर लेंगे। उसके बाद जो है वो मेरी फैमिली मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी कर देगी। मेरे हस्बैंड की जो थी वो सैलरी भी अच्छी नहीं थी, 12,000 रुपये मेरे हस्बैंड की सैलरी थी। और मेरे हस्बैंड के जो फादर थे वो उनके स्टेप फादर थे, क्योंकि उनकी अम्मी ने दूसरी शादी की थी, जिसकी वजह से वो भी कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि उनको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम था। सारा खर्चा जो था वो मेरे हस्बैंड के ऊपर था। उसके बाद ऐसा हुआ कि 9 लाख रुपए मेरे अब्बू ने दिए और बाकी के पैसे मेरे हस्बैंड ने अरेंज किए। कुल मिला के 16 लाख रुपए का जो घर था वो मेरे हस्बैंड ने खरीदा। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने बहुत जल्दी में बस बड़ा और अच्छा घर देखकर खरीद लिया। कभी भी घर खरीदते टाइम ये गलती नहीं करें कि बड़ा और अच्छा घर देखकर बस ले लिया। थोड़ा सा वक्त दें, घर के बारे में मालूमात करें और उसके बाद जो है वो घर खरीदें, और हो सके तो इस्तिखारा भी लाजमी कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरी शादी हो गई अल्लाह के फजलो करम से, और मैं शादी होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन शादी के फर्स्ट डे से ही मेरी तबीयत जो थी वो कुछ गड़बड़ रहने लगी। मुझे मूड स्विंग्स भी होने लगे। मेरा मूड जो था वो हमेशा ख़राब हो जाता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। उसके बाद ऐसा हुआ कि 2 से 3 दिन ही गुजरे थे। 2 से 3 दिन गुजरने के बाद मुझे वजाइनल इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर
डॉक्टर ने मुझे 7 डेज का कोर्स बताया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी हुई 2 महीने बाद, लेकिन बेबी मिसकैरेज हो गया, जो मैंने अपनी लास्ट मिरेकल स्टोरी में बताया। इस तरह से बहुत सी प्रॉब्लम्स उस घर में मेरे साथ होने लगी। फिर देखते ही देखते मेरा कलर भी जो था वो डार्क होने लगा और मेरा वेट भी जो था वो बढ़ने लगा। यहाँ तक कि मुझे उस घर में जो था वो सुकून ही नहीं मिलता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरी बैक में पेन रहने लगा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता। यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती, बहुत ज़्यादा लड़ाई करती और बहुत ज़्यादा उनको मारने भी लगी थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मुझे जो है वो कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। और काफ़ी बार मैंने उस चीज़ को अपने बहुत ज़्यादा करीब से महसूस किया और बहुत ज़्यादा पास देखा। मेरी फैमिली को जो था वो मेरी कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और मेरे घर वाले भी परेशान होने लगे। हालांकि मेरे हस्बैंड जो थे वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन मेरी सास को और मेरे फादर इन लॉ को जो था वो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे थे कि मैं किसी परेशानी में हूँ, ना वो मेरे ऊपर ध्यान दे रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने काफ़ी सारे मौलानाओं को घर को दिखाया, तो उन्होंने जैसे ही वो हमारे घर में आए और ऊपर 2nd फ्लोर पर मेरा जो था वो रूम था, जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि आपने ये घर खरीदने से पहले किसी को दिखाया था या इस घर के बारे में कुछ मालूमात की थी? तो हमने कहा नहीं। तो वो लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए और किसी ने भी जो था वो ठीक से कुछ नहीं बताया। सब लोगों ने पैसे लिए और जो था वो इलाज करा, लेकिन कोई भी फ़ायदा जो था वो हासिल नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे अब्बू के एक जानने वाले थे जो बहुत ज़्यादा दिल से काम करते थे, तो मेरे अब्बू उनको एक दिन मेरे घर पर लेकर आए। तो मेरे अब्बू जब उनको घर में लेकर आए तो उन्होंने बताया कि इस घर में एक नापाक खबीस जिन्नात है जो इस लड़की को यहाँ पर नहीं रहने देगा। उन्होंने मेरे सामने तो इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे हस्बैंड को और मेरे अब्बू को अलग में जाकर सब कुछ बताया और उन्होंने मेरे ऊपर उसकी हाजिरी भी करवाई। बात ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू ने मेरे हस्बैंड से कहा कि देखो इस घर को जो है वो बेच दो और नया घर खरीद लो, वरना थोड़ी दूरी पर जो है वो कोई और घर ले लो इसके पास और वहां पर इसको लेकर रहना शुरू कर दो। लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ थी वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। वो ऐसा समझ रही थी जैसे मैं उनके बेटे को उनसे अलग करना चाह रही हूँ। वो मेरी तकलीफ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। फिर ऐसा हुआ कि ये सब चलता रहा और 2021 भी हो गया और 2022 में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं बहुत सारे तावीज़ भी पिए, बहुत सारे अमल भी किए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो चीज़ जो थी वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और हमें काफ़ी लोगों ने ये बताया कि इस घर को जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना अच्छा होगा, लेकिन बात ये थी कि मेरी ये हालत देखने के बाद जो था वो घर बिक ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारे जो मोहल्ले वाले थे और हमारे जो रिश्तेदार थे वो उस घर को बिकने ही नहीं दे रहे थे। जो भी घर खरीदने आता वो उसको यही बात बता देते कि इस घर में जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, और मेरा जो है वो ये हाल हुआ है। मैं अगर अपनी अम्मी के घर जाती या अपने घर से थोड़ी भी देर के लिए बाहर निकलती थी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन घर में आते ही ऐसा होता था जैसे मैं पूरी किसी और के कंट्रोल में हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को मैं सो रही थी, मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई बहुत बुरी खतरनाक चीज़ खड़ी हुई है और वो मेरा गला दबा रही है, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने जो था वो तीसरा कलमा पढ़ना फ़ौरन शुरू कर दिया और उसके ऊपर जो था वो लात मारी, तो वो चीज़ जो थी वो एकदम हट गई मेरे पास से, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और इस तरह के काफ़ी बार वाक़यात जो थे वो मेरे घर में अक्सर मेरे साथ होते रहते थे। उसके बाद ऐसा हुआ, जब ये सारी बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई तो उनकी कोशिश और ज़्यादा तेज़ हो गई कि हमारा जो घर है वो बिक जाए, लेकिन हमारा जो घर था वो नहीं बिक रहा था। कम से कम 15 लोग जो थे वो हमारा घर देखने के लिए आए और उनको घर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन किसी ने भी उस घर को नहीं खरीदा, इसी वजह से क्योंकि लोग उस घर को बिकने ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इस सब से और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। मेरा हाल जो था वो दिन ब दिन बहुत ख़राब होता जा रहा था।
क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मेरे साथ खबीस जिन्नात का मामला था तो मैं उस घर में कैसे टिक सकती थी। और इतनी बातें तो मैं आप लोग के साथ बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर मैंने फाइनली अपने लिए स्टेप लिया और मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो अपनी अम्मी के घर पर रहूँगी, क्योंकि मेरी जो सास थी वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वाकई में इस घर में कोई चीज़ है। और मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई और मैं जो थी वो घर छोड़कर अपनी अम्मी की तरफ आकर रहने लगी। और अम्मी की तरफ आने के कुछ दिन के बाद ही माशाल्लाह से जो था मैं ठीक होने लगी, मेरी हेल्थ भी ठीक होने लगी, मुझे गुस्सा भी नहीं आता था और बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि जाहिर सी बात है कि मैं अपनी अम्मी के घर पर कितने दिन रह लेती। लोग जो थे वो मुझे यही कहते थे कि तुम्हारी शादी हो गई है और अगर तुम्हारे ससुराल का घर नहीं बिकेगा तो क्या तुम पूरी जिंदगी अपने मैके में गुजार दोगी। मेरे हस्बैंड मुझसे कभी कभी वहां पर मिलने के लिए आते थे, लेकिन लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर फील होता और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि कोई मुझे समझना ही नहीं चाह रहा था। मेरी अपनी फैमिली, मेरे सास ससुर जो थे वो मुझे नहीं समझ रहे थे। मेरी नंद थी, उसके साथ भी मेरा कनेक्शन काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस घर के जो शयातीन थे, जिन्नात था, खबीस, वो मेरा कनेक्शन किसी के साथ भी अच्छा नहीं रहने दे रहा था। आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे उस घर में। मेरी नंद की पूरी जो डिलीवरी थी वो उनके मैके में हुई, यानी कि मेरे ससुराल में हुई। सब लोग जो थे वो वहाँ आकर रुकते थे, लेकिन मैं जो थी वो अपने घर में नहीं जा सकती थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो था वो डिप्रेशन में जा रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और मेरी सास को लगता था कि मैं जो हूँ वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। उसके बाद फिर ये सब तो चल ही रहा था। उसके बाद फिर एक दिन जो था आप मेरी लाइफ में आई, आपने जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और बहुत सारी बातें जो थी वो बताई। तो उसके बाद जो ऐसा था कि मैं दरूद शरीफ पढ़ रही थी, जो मैंने अपने दरूद शरीफ की पहले मिरेकल स्टोरी भी जिक्र की हुई है, और साथ में जो था मैं इस्तग़फ़ार की भी कसरत कर रही थी और साथ में मैं अल्लाहु समद भी पढ़ रही थी। और उसके साथ आपने जो था वो मुझे एक अमल बताया था, या कहारों का 1100 टाइम। तो शुरू तो वो अमल मैं कंटिन्यू जो था वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके बाद जो था फिर मैंने 3 महीने उस अमल को जो था वो कंटिन्यू किया, या कहारों वाले अमल को। तो या कहारों के अमल से जो था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मेरी बॉडी जो थी वो हल्की हल्की मुझे महसूस होने लगी। मेरे दिमाग में जो पहले बहुत ज़्यादा वसवसे आते थे वो वसवसे आना बंद हो गए, और मेरे दिल में जो वो जिन्नात का खौफ रहता था हर टाइम, वो खौफ जो था वो ख़त्म होने लगा। और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो था वो या कहारों के पढ़ने से मुझे हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी जो था वो मेरे घर का मसला हल नहीं हो रहा था, और 1 साल मुझे मैके में रहते हुए हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की जिसने मुझे उस खबीस जिन्नात से के हमलों से जो था वो काफ़ी हद तक बचाया। जैसे कि मैं उस घर में जब रहती थी अपने ससुराल वाले घर में, तब मैं वहाँ पर कुरान शरीफ की तिलावत करती थी बहुत ज़्यादा दिल से, जिसकी वजह से जो था वो मेरे ऊपर इतना हावी नहीं होता था। लेकिन फिर भी उसने जो था मुझे बहुत परेशान किया और मेरी ज़िंदगी को जो था वो जहन्नुम बना के रख दिया। और मैं सारी गर्ल्स से ये कहना चाहूँगी कि एक गलती जो है वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करें, जो गलती मैं भी करती थी। वो गलती ये थी कि मैं असर से मगरिब के दरमियान जो था वो बालों को खोल के रखती थी और उसमें फिर कॉम्ब भी करती थी। तो मैं गर्ल्स से ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं। इसकी वजह से भी जो है वो शयातीन जिन्नात हमारे ऊपर हावी होते हैं। अच्छा जी, यहाँ बीच में आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी कि जब ये सिस्टर मेरे साथ ये स्टोरी जिक्र कर रही थी तो ये बहुत ज़्यादा जो था वो रो रही थी और बार बार ये कह रही थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो कुछ ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है खबीस जिन्नात का मामला, अल्लाह पाक जो है ये मामला कभी किसी और के साथ नहीं फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इनकी स्टोरी इतनी लॉन्ग थी कि अगर मैं इसको पूरा डिटेल में शेयर करूं तो शायद मुझे 4 से 5 पार्ट जो थे वो इसके बनाने पड़ते, लेकिन मैंने जो था वो आप लोग के साथ सिर्फ मुख्तसर बातें जो हैं वो जिक्र की हैं। और अभी ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसका जो है वो एक और पार्ट आना बाकी है जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि वो कौन सा अमल था जिन्होंने इनकी जो था वो ज़िंदगी बदल के रख दी और इनको जो था वो उस जहन्नुम से जो था वो निकाला।
और वाकई में ये इतना ज़्यादा जब रो रही थी तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी इनकी स्टोरी सुनकर के। वाकई में कि जिस पर गुजरती है वो जानता है कि इन्होंने जो है वो कौन कौन सी बातें सही हैं और कौन सी तकलीफ़ जो है इन्होंने उस जिन्नात की वजह से जो है वो उठाई है। लेकिन देखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो ताकतवर है वो कोई और चीज़ नहीं है, ना कोई शैतान है, ना कोई जादूगर है, ना कोई जिन्नात है। तो जो लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन रखते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको हर मुसीबत से, हर बला से बचा लेते हैं बेशक। तो जैसा कि लोग सोचते हैं कि खबीस जिन्नात का या फिर जो जिन्नात होते हैं या कोई पुराना जादू इसका इलाज नहीं है, तो दुआ से जो है वो हर चीज़ का इलाज हो जाता है। और दरूद शरीफ जो है वो मंजिलों को आसान करता है। तो सबसे पहले आप देखें, इनका सफ़र जो शुरू हुआ था वो दरूद शरीफ से शुरू हुआ था। दरूद शरीफ से शुरू होते होते वो या कहारों पर पहुंचा, या कहारों से वो अल्लाह समद पर पहुंचा, और उन्होंने इनको जो था वो अल्लाह पर यकीन करना सिखाया। अल्लाह पर यकीन जो था वो इनका मजबूत हुआ। उसके बाद जो था धीरे धीरे इनकी मुश्किलात जो थी वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसान की। का मतलब ये है कि कितना भी कोई आपके साथ ऐसा मामला है, कोई भी ऐसी परेशानी है, कोई भी ऐसी दुआ है जो आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आपने अपनी पॉसिबल और इम्पॉसिबल नहीं देखना है। आपने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो सब कुछ करने पर कादिर हैं और वो हर एक चीज़ जो है वो कर देते हैं, और हर एक चीज़ का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है। वो इनके नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आपको पता चलेगा कि स्टोरी का जो है फर्स्ट पार्ट, इससे पहले जो मतलब इन्होंने अपनी लास्ट मिकल स्टोरी दरूद शरीफ की शेयर की थी, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वो भी आप लोग जो है वो लाजमी सुन लेना ताकि आपको इनकी पूरी जर्नी पता चले। और आप लोग ने जो है वो इन सिस्टर की औलाद के लिए जो है वो खास करके दुआ करनी है। एक सिस्टर है सुम्बुल काशिफ, वो भी मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट करती हैं औलाद के लिए, तो उनके लिए भी जो है आप लोग ने खास दुआ करनी है। इसके अलावा जो जितने भी लोग हैं जो औलाद की नेमत से महरूम है, उन सब के लिए आप लोग ने जो है वो खास दुआ करनी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को जो है वो लाजमी अपनी दुआओं में जो है वो याद रखें। आमीन सुम्मा आमीन।